है तो यहाँ से 100 पॉइंट की गिरावट है। 10,850 की पुट आपकी कहीं न कहीं 2-3 रुपए से भी मैक्सिमम ₹50 जा सकती है या 875 की आपकी एक बहुत बढ़िया एक्स्पोनेंशियल रिटर्न्स दे सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं मिड कैप और फिन निफ्टी के बारे में। तो देखा रहे तो हम चारों इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं और एक्सपायरी है मंडे को मिड कैप की, तो उसमें आपको एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप जरूर मिलेगा। एक ऐसा ज़ोन ज़रूर मिलेगा जहाँ से हो सकता है मिड कैप निफ्टी का हाई लग जाए या लो लग जाए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो देखा जाए तो बहुत बढ़िया बुलिश सेंटीमेंट में है। डेली एक नया हाई लग रहा है और लेटेस्ट कैंडल अगर आप देखोगे लास्ट मतलब ये तो हो गई आपकी थर्सडे की, और वेडनेसडे वाली अगर कैंडल देखोगे ना तो देख सकते हो कितनी बुलिश है। और अगर टॉप पे ये कैंडल बन रही है ना तो मतलब अभी जो ट्रेंड है वो और एक्सटेंड हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बोला है 22,700, तो गाइस याद रखना 22,700 का मतलब 22,700 ये लेवल टूटे थे। मैंने आपको तभी बोल दिया था कि 22,700 मैक्सिमम टारगेट होगा और आज आप देख सकते हो वहां से ऑलमोस्ट 22,500 का जो हमारा सेकंड टारगेट था वो हिट हो चुका है और अब फाइनल टारगेट की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद व्यू चेंज हो सकता है 22,700 की तरफ। 22,700 के बाद क्या होगा वो हम तब देखेंगे जब हम वहां पहुंच जाएंगे। तो अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मार्केट जो एकदम से ऊपर आई है ना तो उसने काफी ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट करा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर मार्केट वापस से नीचे निकलती है तो कुछ ऐसे लेवल्स हैं जहां से ऊपर उठ सकती है। तो अभी एक शॉर्ट टर्म लेवल यहाँ पे है और एक बड़ा लेवल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ है, और एक यहाँ पे था जहां से मार्केट ने ये ब्रेक करने के बाद एक करेक्शन देके वापस ऊपर आ चुकी है। तो अगर ये लेवल टूटेगा तब जाके हमें ये वाला जोन मिलेगा जो कि है 22,100 से लेके 22,050 का। और अगर मार्केट में ये वाले लेवल्स टूटते हैं तो कहीं ना कहीं हम 22,350 तक गिर सकते हैं। तो ये हो गया बड़ा व्यू। अब चलते हैं इंट्राडे की तरफ। इंट्राडे में हम क्या खरीद सकते हैं? इंट्राडे में ऑलरेडी सिंपल मैंने यहाँ पे लगा रखा है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक तरह से असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, ऊपर असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होता है। मार्केट चल रही होती है, उसके बाद यहाँ पे एक लो लग जाता है, फिर उसके बाद वापस उसी हाई के आसपास से मार्केट करेक्ट करती है। फिर यहाँ पे जो लो होता है ना, लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ से जब एक बनाएंगे तो यहाँ पे जो ट्राइंगल होता है वो 90 डिग्री का बन जाता है। तो असेंडिंग राइट ट्राइंगल इसको बोलते हैं। तो यहाँ से और नैरो होता है और फिर जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है इन की तरफ, तो हम ब्रेकआउट कैंडल के नीचे या फिर आप कह सकते हो ये ट्रेंड लाइन के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के टारगेट लगा सकते हो। टारगेट कैसे लगाते हैं? इस पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट लगता है जो भी यहाँ पे इधर हाई से लेके यहाँ लास्ट लो का जो डिस्टेंस है वो हम जब ऊपर ऐड कर देते हैं तो वो हमारा कहीं ना कहीं टारगेट बन जाता है। तो सिंपल अगर हम इसमें ऐड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं ना कहीं आपका टारगेट यहाँ बन सकता है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, 90 से लेके 100 पॉइंट का बन सकता है। तो यहाँ से अगर मैं ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स ऊपर की तरफ ऐड कर दूं तो कहीं ना कहीं मेरा इसके ब्रेक होने पे टारगेट बनेगा ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 22,615 के आसपास। तो अगर मंडे को 22,525 का ब्रेकआउट हो रहा है, आप बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 22,615। ठीक है, ऑन द डाउनसाइड अगर ये वाले लोस ब्रेक हो जाते हैं 22,470 का, तो आप सेल करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ, एक टारगेट आप यहाँ लगा लो बहुत छोटा 22,420 का। 22,420 भी टूटता है, शार्प फॉल आ सकती है, टारगेट हो सकता है 22,350 और 22,370 से लेके 22,340 तक। ठीक है, तो 22 फिर से लिख देता हूँ, 22,370 से लेके 22,340 तक मार्केट गिर सकती है। तो 470 से ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 130 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। सारे ही इंडेक्स में कहीं ना कहीं सेल सेटअप बन रहा है तो थोड़ा बहुत आपको बेरिश होना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हो एक दिन पहले में बेरिश था, मार्केट पूरी फंसी रही, कुछ अच्छी खासी ऊपर नहीं गई है। ठीक है, तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। सिंपल है, इस हाई के ऊपर आप बाय कर लेना और इधर लो के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। चलते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो, निफ्टी ऑल देखा रहे तो हाई के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज हुई थी और बैंक निफ्टी देख सकते हो डे लो के आसपास। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ चेंज हो ही रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे कि मैंने आपको क्या सिखाया, असेंडिंग ट्राइंगल। अब यहाँ क्या बन रहा है, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये डिसेंडिंग है, लेकिन डिसेंडिंग एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होता है जो कि एक फॉलिंग मार्केट में बनता है। तो यहाँ पे मार्केट टॉप पे है तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है,
ये वाला लो और ये वाला लो, यहाँ वाला लो, अगर आप देखोगे एक ही लेवल पे लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट 22,000, 22,000 नहीं, 47,740। तो आप ये मान के चल लो 47,740 अगर ब्रेक होता है, मार्केट नीचे गिर सकती है। फर्स्ट टारगेट ये वाला हाई ले सकते चल सकते हैं 47,600, 47,600 भी ब्रेक होता है, सीधा 47,300 तक की फॉल है। क्यों सीधी क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, यहाँ से जो मार्केट है वो सीधी जाके खड़ी हुई थी, ठीक है, वापस नीचे आई थी, देखो यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट करा है, वापस इसीलिए नीचे आई। तो इम्बैलेंस को बैलेंस करती हमेशा है, जैसे बैंक निफ्टी ने अगर है तो जरूर निफ्टी भी करेगी, इसलिए मेरा व्यू जो है वो थोड़ा बहुत बेयरिश होता जा रहा है। लेकिन हाई ब्रेक होगा तो हम जरूर बाय करेंगे, बेशक उसमें ट्रैप हो जाए, लेकिन हम बाय जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, 47,740 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो, 47,600 टारगेट एंड 47,300 यहाँ पे मल्टी टाइम मार्केट ने लो बनाया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं से वापस से लो बना के ऊपर आ जाए। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे ये वाला हाई और ये वाला हाई एक बार फिर से यहाँ पे कहीं रिजेक्शन मिल जाए, उसके बाद जैसी 47,950 आप कह सकते हो 48,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो रहा है, आप बाय करके चल सकते हो। ये वाला हाई टारगेट हो सकता है 48,200, 48,200 के ऊपर निकलती है तो टारगेट हो सकता है 48,400। तो ऊपर अगर आप देखोगे पुराना सेंटीमेंट क्या है, इम्पल्सिव मूव करेक्शन, इम्पल्सिव मूव करेक्शन, इम्पल्सिव मूव करेक्शन, ठीक है, तो यही चल रहा है। तो यहाँ से अगर करेक्शन होने के बाद ऊपर निकलती है तो समवेयर 48,000 के ऊपर आप बाय कर सकते हो, वापस इम्पल्स मूव आ जाएगी, टारगेट मैक्सिमम 48,400, वहां कहीं पर आगे करेक्शन हो जाएगी, एग्जिट कर लेना। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का बैलेंस क्लियर हुआ हो। अब चलते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी के बारे में कुछ ज्यादा कहने को है नहीं, क्योंकि इस पे मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पल्सिव मूव आई, एक बॉक्स बना, यहाँ ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर बॉक्स बन रहा है, फिर ब्रेक होगा, फिर बॉक्स बन जाएगा, फिर ब्रेक होगा, फिर बॉक्स बन जाएगा, या फिर हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ जाए। तो जिस लेवल पे भी ब्रेक डाउन हो या ब्रेकआउट होगा हम उसको ट्रेड करने वाले हैं। ऊपर आप मान के चल सकते हो 21,070 एग्जैक्ट इस लेवल को, मतलब थोड़ा 7-8 पॉइंट का बफर ले लो। नीचे ले सकते हो 21,950, 20,950, तो कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 120 से लेके 100 पॉइंट कह सकते हो। इसके ऊपर निकलती है टारगेट लगा के चल सकते हो 21,170, इसके नीचे अगर निकलती है तो आप टारगेट लगा सकते हो 20,850 या फिर 20,830, या फिर ऊपर लगा सकते हो 21,200 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट होगा, जिस टाइम भी ब्रेकआउट हो देगी हम उस टाइम वहां पे जाके ट्रेड करेंगे। इसके बीच में आप नीचे लेवल पे आके बाइंग कर सकते हो, ऊपर लेवल के पास आके शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो बॉक्स में मार्केट ऐसी चलती है, तो छोटा मोटा प्रॉफिट कमा के एग्जिट ले सकते हो। बड़ी मूव इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही होगा। तो कंसीडर बाय अबव 21,070 फॉर द टारगेट ऑफ 21,170 एंड 21,200। कंसीडर सेल बिलो 20,950 फॉर द टारगेट ऑफ 20,850 एंड 830। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का फिर निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। अब चलते हैं मिड कैप पे। मिड कैप का थोड़ा एनालिसिस डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि कल हीरो जीरो बनानी है हमको मंडे को, और एक और चीज, फ्राइडे आ जाए छुट्टी, सैटरडे को छुट्टी, संडे को भी छुट्टी, मतलब मंडे प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम ऊपर होगा, मतलब एक्सपेंसिव खुला होगा। जो थर्सडे को बंद हुआ उसके अकॉर्डिंग 3 दिन का गैप है, 9 से लेके 12 बजे के बीच में ट्रेड ही मत करना। ठीक है, देयर आर हाई चांस। आप देखते हो मिड कैप क्या है, साइडवेज है, पूरा साइडवेज बाजार है मिड कैप का, मतलब यहाँ देखते हो साइडवेज हो जाता है, यहाँ देखोगे साइडवेज हो जाता है, और बीच में एकदम से इम्पल्स मूव, एकदम से इम्पल्स मूव, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा दिन साइडवेज था, बीच में इम्पल्स मूव आई है, यहाँ पूरा साइडवेज था, सीधे इम्पल्स मूव आ गई, पूरा साइडवेज होने के बाद एकदम से गिर जाती है, एकदम से वापस आ जाती है। तो आप क्या करो, 9 से 12 ट्रेड ही मत करो, नो ट्रेड। ठीक है, नो ट्रेड है 9 से 12, 12 बजे के आसपास अब हमको क्या करना है, अगर मार्केट इस जोन पे आ रही है तो सेल कर देना, अगर मार्केट यहाँ कहीं से ब्रेकडाउन दे रही है तो सेल करके चल सकते हो, और यहाँ कहीं पे आ रही है तो एक बार आप बाइंग करके भी चल सकते हो। इसके पीछे का एनालिसिस मैं आपको समझा देता हूँ। देखोगे यहाँ पे एक बार मार्केट यहाँ से शार्प गिरावट दी थी, मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया ये। ठीक है, तो मतलब ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे ऑर्डर्स बहुत कम लगे थे, और इन ऑर्डर को लगने के लिए मार्केट को वापस उस लेवल पे पहुंचना होगा। देखा जाओगे तो मार्केट यहाँ तक ऑलरेडी पहुंच गई। सिमिलरली अगर आप देखोगे ना, यहाँ से शार्प फॉल आई है, यहाँ से लेके ये वाला जो जोन था ना, इस जोन पे ऑर्डर्स बहुत कम लगे थे, इसलिए मार्केट को वापस आना था। मार्केट वापस आई, फिर गिरावट दे दी, फिर वापस आई। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, और अब जो लेटेस्ट मूव है, यहाँ पे कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है जहाँ पे ऑर्डर नहीं लगे हैं, या लोगों के आप कह सकते हो कि स्टॉप लॉस लगे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब होगा, यहाँ पे ये मतलब है कि अगर इंडेक्स इन लेवल्स के नीचे तो ऑलरेडी आ चुका है, अगर 9 से 12 के बीच में हम ट्रेड नहीं कर रहे, अगर मार्केट वापस ऊपर जा रही है और फिर 10,900 या 10,900 का ब्रेकडाउन दे दिया बेसिकली इन लोस का,
तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो और यहाँ से मार्केट कहाँ गिरेगी 10,800 की। तो हो सकता है 10,875 या फिर 10,850 की पुट आपका हीरो ज़ीरो बन सकता है। कोई सी भी ₹5 की मिल जाएगी, मैक्सिमम टारगेट इसका 75 हो सकता है और इसका टारगेट 50 हो सकता है। ₹5-7 की मिलेगी 12 बजे के आस-पास, हो सकता है ₹2-3 की भी मिल जाए। मैंने पर्सनली भी ट्रेड कर रखा है, 25 पॉइंट आगे की स्ट्राइक प्राइस डेढ़ ₹2 पे लेके ₹8 के आस-पास निकाल रखी है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट 12 बजे के आस-पास इसी रेंज में घूमती है, एक बार पुट ऑप्शन ट्राई कर सकते हो और अगर बाय चांस हमको इस लेवल के आस-पास मिलती है, तब हम पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपको ज़ोन बता देता हूँ, उसी ज़ोन के आस-पास अगर आप ट्रेड करोगे कहीं न कहीं प्रॉफिट हो सकता है। तो 10,975 से लेके 10,960 एक ज़ोन हो गया। नीचे अगर आपको बाइंग करना है, बाइंग में कहाँ इंटरेस्टेड होऊँगा? इस ज़ोन पे आके, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पे गिर के शार्प अप मूव आ सकती है। तो 10,825 से लेके 10,810 मैंने यहाँ पे सारे 825 से लेके 10,810 मैंने सारे ज़ोन मार्क कर दिए हैं गाइस। 10,900 के नीचे पुट कंसीडर करनी है, 10,825 के और 810 के ज़ोन से कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। ऊपर से पुट क कंसीडर कर सकते हो। 3 ट्रेड बन रहे हैं। कंडीशन ये है 9 से 12 के बीच में ट्रेड मत करना, प्रीमियम ज़्यादा होगा। अगर साइडवेज़ रहेगी तो लॉस ही लॉस है। उसके बाद कोई-सा भी ट्रेड आपको मिलता है, ज़रूर उसको ट्रेड करो। मेरे को लगता है अगर ये वाला ब्रेक आपको मिल जाए, तो यहाँ से 100 पॉइंट की गिरावट है। 10,850 की पुट आपकी कहीं न कहीं ₹2-3 से भी मैक्सिमम ₹50 जा सकती है या 875 की आपकी एक बहुत बढ़िया एक्स्पोनेंशियल रिटर्न्स दे सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सेस क्लियर हुआ हो, साथ ही साथ मिड कैप और फिन निफ्टी का भी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।